बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके लिए मैंने आप पे सवाल छोड़ना है कि इमरान खान नहीं तो फिर कौन? अगर इमरान खान सियासत में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो क्या मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं? और मुल्क की मसाइल हल करने में वो रुकावट हैं। इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में ये सवाल आप पर छोड़ना है कि इमरान खान नहीं तो फिर कौन, और क्या उनके ना होने से मुल्क के मौजूदा मसाइल कम हो जाएंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि आज इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस था 9 मई के हवाले से, जो सानिया रूनमा हुआ था। उस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने आज 9 मई से मुतल्लिका जितने मुकदमात थे, जितनों में इमरान खान मतलूब थे या मुल्ज़म बनाए गए थे, तमाम की अबूरी ज़मानतें मनसूख कर दी हैं। मुअज़्ज़ज़ जज ने जो आज अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने हवाला भी दिया मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स ने अपने जवाबात जमा करवाए, वीडियोज़ जमा कराई, वीडियो लिंक पे जो इमरान खान का खिताब था उसकी कापी भी जमा करवाई। उसका हवाला मुअज़्ज़ज़ जज ने दिया। आज फैसला सुनाने से पहले उन्होंने अपने फ़ैसले में तहरीर किया कि इमरान खान ने और इससे मुतल्लिका लोगों ने और PTI की क़यादत ने जो बुरी ज़मानतें हासिल कर रखी हैं, वो तमाम की तमाम मनसूख की जाती हैं। अच्छा, इसमें अपने फ़ैसले में अपने में लिखा, मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखा कि इमरान खान और उनके जो लीडरशिप है वो 9 मई में जो है 9 मई के वाक़यात में पूरी तरह मुलव्वस पाई गई है, और शवाहिद की रोशनी में ये कहा जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ जज ने यह भी लिखा कि 7 मई को, यानी कि सानिया 9 मई से 2 रोज़ कबल ज़मान पार्क में एक बड़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इमरान खान को मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, और इसकी जो करता धरता है वो साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। उन्होंने, मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखा अपने फ़ैसले में कि 7 मई को जो इजलास था उसमें इमरान खान जो है उन्होंने बहुत सारी हदायत कबल ज़िक्र दे दी और अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया। वीडियो बयान में इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया 9 मई को तो या 8 मई को, तो इस पर PTI जो है वो ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दी गई। उन्होंने कहा कि उसमें एक साजिश तैयार की गई हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, और आर्मी तनसीबात के हवाले से आर्मी तनसीबात, ये फ़ैसला हुआ था 7 मई की मीटिंग में जो ज़मान पार्क में हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं तो हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए, दबाव में लाने के लिए PTI जो है वो गिरोह जलाओ करेगी, फ़ौजी तनसीबात पर हमले करेगी, जिन्ना हाउस पर हमला करेगी। और उन्होंने कहा कि इसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, और यास्मीन राशिद जो थी साबिक़ सूबाई वज़ीर, उन्होंने इस पर अमल दरामद किया। तो उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश और मनसूबा था पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का, आर्मी तनसीबात को निशाना बनाने का, पाकिस्तान के जो आर्मी के शोहदा हैं, जो हीरोज़ हैं, उनकी उनकी जो आराम गाहें हैं उनको नुकसान पहुँचाने का। तो लिहाजा इन हालात में जो इमरान खान हैं ये अबूरी ज़मानतों का जो है वो हक़ खो चुके हैं, और मुअज़्ज़ज़ फ़ैसले में ये भी लिखा गया कि वो मुतल्लिका फ़ोरम जो है उससे मदद ले सकते हैं, ताहम उनकी तमाम ज़मानतें मनसूख की जाती हैं। नाज़रीन, ये होना ही था। इसका कई रोज़ से PTI के जो वकला हैं वो भी कह रहे थे, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बड़े सवाल ने जन्म लिया है कि इससे लगता है कि इमरान खान की अब पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत में फ़िलहाल कोई जगह नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और इससे एक सवाल जन्म लेता है जो मैंने आप पे छोड़ना है कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन? जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, देखें, अगर इमरान खान जेल में है और वो नहीं है सियासत में, या पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रहे, या सियासत में नज़र नहीं आ रहे, या हुकूमत में नज़र नहीं आ रहे, तो इससे जो सवाल जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं, क्या इमरान खान के ना होने से ये हल हो जाएंगे? मौजूदा हुकूमत उनको हल कर पाएगी? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त वो बेरोज़गारी नंबर 1 पर है। डिग्रियां लेकर लोग, बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। छोटे मैट्रिक FA पास तो दूर की बात है। अच्छा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है
इससे मेरा ये पहला सवाल था नाज़रीन, मैंने आप पे छोड़ा कि इमरान खान अगर नहीं है तो फिर कौन, और उसके जाने के बाद ये मसाइल हल हो जाएंगे। क्या बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा? पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा इस वक्त 80% कहा जाता है कि इंडस्ट्री जो है वो बंद है, उसको ताले लग चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी बड़ी हद तक जो है वो बंद हो चुकी है। दूसरी लोड शेडिंग का मसला है, और सबसे अहम मसला जो महंगाई का है। इस वक्त आटा बनाने वाली मिलें हड़ताल पर हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है वो महंगाई नहीं, बिजली, महंगी बिजली का है। और बिजली जो है वो आए रोज़ महंगी हो रही है, यहाँ तक कि बिजली के बिल अदा करने के लोग अपने घरेलू सामान बेचना शुरू हो चुके हैं। क्या जो टमाटर है ये इमरान खान के ना होने से सस्ता हो जाएगा? आलू सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। जो थानों के अंदर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, क्या उससे लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? बिजली तो हर घर का मसला है, उससे रिलीफ मिल पाएगा? और इस तरह के जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, क्या आवाम पर जो टैक्स पे टैक्स हुकूमत लगा रही है उस इमरान खान के ना होने से वो टैक्स ख़त्म हो जाएंगे? IMF जो इस वक्त बुरी तरह जकड़े हुए है पाकिस्तान को, तो क्या IMF के चुंगल से आज़ाद मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी इस कौम को, इस मुल्क को? जो कर्ज़े हैं वो इमरान खान के ना होने से उतर जाएंगे, इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, और स्पीडी इंसाफ मिल सकेगा? तो ये वो सवालात हैं नाज़रीन जिसके जवाब मैंने आप पे छोड़ने हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन, और उनके ना होने से ये जो पाकिस्तान के मुँह ज़ोर इस वक्त मसाइल हैं, लोग खुदकशियों पे उतर रहे हैं, बेरोज़गार जो हैं वो सड़कों पे फिर रहे हैं डिग्रियाँ लेकर, और लोगों के पास इस वक्त इतनी सकत नहीं है कि 2 किलो आटा ही खरीद लें एक वक्त का। 1 किलो आटे पे नौबत आ गई है लोगों की। तो ये वो सवाल है तो नाज़रीन जो मैंने आप पे छोड़ता हूँ, आपने जवाब देने हैं। इनबॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स से नवाजिएगा, और बताइएगा कि इमरान खान के ना होने से ये मसाइल हल हो सकेंगे, और अगर वो नहीं तो फिर कौन, ये भी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त।